आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसके इतिहास में काफी कम जानकारियां हैं। हम बात कर रहे हैं देवी चंद्रगुप्तम के बारे में, जिसकी रचना विशाखा दत्त ने की। देवी चंद्रगुप्तम में देवी का अर्थ है ध्रुव स्वामिनी अर्थात ध्रुव देवी, और चंद्रगुप्तम अर्थात सम्राट समुद्रगुप्त के महान प्रतापी पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ध्रुव स्वामिनी सम्राट समुद्रगुप्त की पुत्रवधू थी, जो कि उनके उत्तराधिकारी रामगुप्त की पत्नी हुई। रामगुप्त काफी अयोग्य, निर्बल, कमजोर उत्तराधिकारी थे। वो दिन प्रतिदिन शराब एवं विलासिता में डूबे रहते थे, जिसके चलते राज्य के आसपास के शत्रु काफी मजबूत होने लगे थे। अब वो गुप्त साम्राज्य में लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। इन शत्रुओं में सबसे महत्वपूर्ण शक क्षत्रप रुद्रसिंह द्वितीय था, जो लगातार गुप्त साम्राज्य में हस्तक्षेप कर रहा था। चूंकि रामगुप्त एक अयोग्य शासक थे, उनकी वजह से लगातार शत्रुओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। अब रुद्रसिंह द्वितीय एवं रामगुप्त की सेनाओं में एक भीषण युद्ध हुआ। रुद्रसिंह द्वितीय की सेना को देखकर रामगुप्त पहले ही विचलित हो उठे थे, जिसका परिणाम था कि रामगुप्त की पराजय हुई। अब रुद्रसिंह द्वितीय रामगुप्त एवं गुप्त साम्राज्य पर हावी हो चुका था, जिसके चलते उन्होंने रामगुप्त को एक अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया। इस अपमानजनक संधि में रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी अर्थात ध्रुव देवी को शक रुद्रसिंह द्वितीय को भेंट करना था। जब यह बात रामगुप्त के छोटे भाई एवं समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को पता चली, तो यह उनके लिए काफी हताशा एवं दुख होने के लिए बात थी। चंद्रगुप्त काफी दुखी थे, क्योंकि यह गुप्त साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य के लिए काफी लज्जा की बात थी कि समुद्रगुप्त जैसे महान शासक की पुत्रवधू को अब एक शत्रु के सामने भेंट स्वरूप जाना पड़ेगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने भाई की इस हरकत के लिए भी काफी दुखी एवं गुस्सा भी थे। उन्होंने अपने मित्रगणों एवं दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी के वेश में अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जाने वाले थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी भाभी ध्रुव देवी के वेश में शक रुद्रसिंह द्वितीय के पास भेंट स्वरूप जाने वाले थे, और उनकी योजना यह भी थी कि वो इसी वेश में रुद्रसिंह द्वितीय की हत्या भी कर देंगे। आगे चलकर यह योजना लगभग सफल हुई। जब चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भाभी के वेश में रामगुप्त की पत्नी के वेश में रुद्रसिंह द्वितीय के पास गए, उन्होंने अपनी कटार से रुद्रसिंह द्वितीय की हत्या कर दी। ऐसा भी कहा जाता है एवं देवी चंद्रगुप्तम की कहानी के अनुसार भी ऐसा कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय रुद्रसिंह द्वितीय की हत्या करके वापस लौटे, तब उनका राज्य में काफी हर्षोल्लास से स्वागत हुआ। अब राज्य की जनता एवं दरबारी ये चाहते थे कि उनके राज्य को एवं गुप्त साम्राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिले, जो कि स्वयं चंद्रगुप्त थे। अब रामगुप्त विलासिता एवं शराब से उभरे भी नहीं थे कि जनता ऐसा कहने लगी थी कि हमारा शासक चंद्रगुप्त जैसा ही होना चाहिए। कुछ दिनों बाद रामगुप्त की हत्या कर दी गई। अब गुप्त साम्राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल चुका था, जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि रामगुप्त की हत्या के पश्चात उनकी पत्नी जो ध्रुव स्वामिनी अर्थात ध्रुव देवी थी, उनका विवाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से कर दिया गया। गुप्त साम्राज्य को एक कुशल एवं योग्य उत्तराधिकारी मिल चुका था। देवी चंद्रगुप्तम हमें उस समय हुए इतिहास के उन क्रियाओं से अवगत कराती है जिनसे आज के युवा एवं विद्यार्थी अनभिज्ञ है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखा दत्त ने की थी। हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से गुप्त साम्राज्य की अगली कहानियों के बारे में आपको बताएंगे।